Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज HOTS टाइप क्वेश्चन जो आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस तरह का या तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में CBSE के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें 4 मार्कर में पूछा जाता है। तो इट इज HOTS टाइप क्वेश्चन मींस के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC मींस कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है और BC पे एक पॉइंट D दिया हुआ है। BC पे हमको एक पॉइंट D दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि जो BD है हमारा जो BD बनता है तो BD इज इक्वल टू BC बाई 3। जो BD हमने जो पॉइंट लिया हुआ है BC पे वो इस तरह से है कि BD इज इक्वल टू BC बाई 2। हमको यहाँ पे बच्चों जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि 9AD स्क्वायर मीन्स के 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज HOTS टाइप क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो गिवन में बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेंगे गिवन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC एंड दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट D दिया हुआ है जो BC पे बट इस तरह से दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू BC बाई 3 राइट, ये गिवन है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखना है आपको, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी मीन्स कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम करेंगे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AP। So this is our perpendicular AP on BC at P। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बच्चों AP। सो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा कि AP परपेंडिकुलर BC। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हमने जो AP बनाया हुआ है वो BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी थिंकिंग स्किल लगेगी बच्चों वो याद रखना है कि यहाँ पे हमको 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल APD ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसको लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा ट्राइंगल APB। इसको भी हम लेके इस मतलब कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं राइट। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो प्रूव करना है कि भाई AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो आप देखते हो यहाँ पे कि ट्राइंगल APB ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जहाँ पे AB जो है वो हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका होगा वो पूरा क्वेश्चन आपके पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे है। इसी थिंकिंग स्किल को हम लेके इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हियर वी हैव 2 राइट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इन ट्राइंगल APD जहां पे एंगल जो APD है वो हमारा 90 डिग्री का है। एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट राइट। तो हम यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है तो AD हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस मतलब कि हाइपोटेनियस हो गया। सो देयरफॉर AD
AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। हमने किया क्या बच्चों, यहाँ पे देखो क्या किया हमने कि राइट एंगल ट्राइंगल या ट्राइंगल APD, जो राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे AD जो है वो हाइपोटेनियस है, तो AD स्क्वायर मींस के हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमको लाना है AB स्क्वायर लाना है, इन सबको मींस के रिड्यूस करते 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 आपको AB स्क्वायर पे पहुंचना है, राइट, AB स्क्वायर पे पहुंचना है। अब देखो कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस, अब DP पे थोड़ा बच्चों फोकस करो, DP, तो देखो DP आपका ये रहा, ये हमारा DP है। अब DP मतलब क्या है, तो BP में से हम BD को माइनस करते हैं ना, तो वो आ जाता है हमारा DP। अब देखो मतलब कि ये हमारी जो साइड है BP, राइट, BP। अब ये BP में से यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा DP। अब DP मतलब क्या है, तो जो पूरा BP है उसमें से हम BD को निकाल देते, तो ये हमने BD को निकाल दिया, तो बचा क्या हमारा DP। तो DP की जगह पे हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि BP माइनस BD, क्योंकि BD है ना आपका यहाँ पे ये रहा कि BD इज इक्वल टू BC/3, सो इज इक्वल टू BP माइनस BD होल स्क्वायर। ये हो गया। किया क्या हमने यहाँ पे DP की जगह पे हमने लिख लिया BP माइनस BD इज इक्वल टू DP, सो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस, नाउ यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटीज लगेगी मींस के अगर हम BP को A लेते हैं और BD को B लेते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, A माइनस B होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और A मतलब हमारा क्या है BP, B मतलब क्या है हमारा BD, राइट, तो A स्क्वायर मतलब BP स्क्वायर, सो BP स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B मतलब हमने क्या लिया BD, तो BD स्क्वायर माइनस 2 इंटू A मतलब BP और B मतलब BD, राइट। ये आइडेंटिटीज लेके आप इसको सॉल्व कर रहे हो। आगे हम चलते, अब देखो क्या है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमको लाना है AB, तो देखो AP मतलब कि AP ये रहा AP स्क्वायर, BP स्क्वायर, तो आप देखोगे ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल APB के अंदर आ रहा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो AP स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं तो APB, तो AP स्क्वायर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, मतलब कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मींस के यहाँ पे मैं AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर की जगह पे AB स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बिकॉज AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, राइट, ये आपको मालूम पड़ गया। दूसरा देखो BD स्क्वायर, अब BD का भी आपको रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि BD मतलब BC/3, BD का मतलब क्या हो रहा है BC/3, तो मतलब कि BD स्क्वायर मतलब मैं BD की जगह पे BC/3 लिख सकता हूं, तो प्लस BC/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अब BP, बराबर, तो BP देखो बच्चों क्या है BP, तो BP मतलब BC/2, जो BP है मतलब ये हमारा एक पॉइंट हो गया मिड पॉइंट जैसा, तो BP मतलब क्या होता है जो BC है उसका हाफ, तो BP की जगह पे हम लिख सकते हैं कि BC/2 इंटू BD, तो BD तो आपको दिया हुआ है BC/3, तो BC/3, राइट। सो आई होप यहां तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, इसको हम अब निकाल देते हैं। तो
तो यहाँ पे जो हमारा हुआ कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB को भी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि AB तो हमको लाना है बच्चों, BC/3। तो ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो हो रहा है हमारा कि BC स्क्वायर अपॉन 9, मतलब कि BC/3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर निकाला तो BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2। अब BC इंटू BC मतलब BC स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो BC स्क्वायर अपॉन 6 मीन्स कि इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया। क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई, राइट। सो therefore AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, अब देखो जो BC स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये रहा बच्चों यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, मीन्स के BC की जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ क्योंकि हमको AB लाना है, क्योंकि BC की जगह पे आप AC भी लिख सकते हो, बट AC हमको जरूरत नहीं है। तो BC स्क्वायर मतलब क्या हो गया? AB स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, बराबर। सो नाउ BC, तो BC की जगह पे हम लिख देंगे AB स्क्वायर अपॉन 3, राइट। ये हो गया। तो यहां तक देखो बच्चों, अब देखोगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 9 माइनस AB स्क्वायर अपॉन 3। सो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 9 माइनस AB स्क्वायर अपॉन 3। नाउ अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर लेंगे एलसीएम, सॉरी। तो जो एलसीएम है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो जो हमारा एलसीएम आया वो 9 आया। क्या आया? 9। सो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एलसीएम हमारा 9 है मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9AB स्क्वायर प्लस इसके तो नीचे 9 है मतलब ये तो AB स्क्वायर ही रहेगा, और 3 3 जा 9 मीन्स के माइनस 3AB स्क्वायर एंड होल अपॉन 9 मीन्स के AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? तो AD स्क्वायर आप देखते हो तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर होल अपॉन 9। अब ये 9 देखो तो आप क्वेश्चन के पास 9, तो ये 9 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया हमारा 9AD स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों? सो देयरफॉर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 10AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। मतलब सॉल्व करते करते बच्चों आप यहाँ पे पहुंच गए। तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। 10 में से 3 गया तो हमारा हो गया 7। क्या हो गया? 7। सो देयरफॉर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर एंड हेंस इट इज प्रूव। तो देखो हमको लाना क्या था? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, और ये हमारा प्रूव हो गया। आप देखते हो ये HOTS टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्राइंगल में HOTS टाइप क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आज हमने देखा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज
जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, आपके सोसाइटी में रहने वाले सारे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप चैनल पे पहली बार आए हो अपोलो 9th एंड 10th पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन ट्राइंगल में HOTS टाइप क्वेश्चन, जो 4 मार्कर आपकी बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखेंगे। तो प्लीज देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।